दोस्तों, ये कुदरत का करिश्मा है कि यहाँ पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव अपनी ही जाति में दोस्ती और दुश्मनी निभाते हैं। फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। एक मिनट के लिए आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर कुत्ता और बिल्ली दोस्त बन जाए या फिर शेर हाथी से अच्छी मित्रता कर ले। आप सब कहेंगे, यार ये सब क्या बकवास हो रहा है, क्योंकि जंगल में ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रूल के कुछ अपवाद जरूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, हालात भी कुछ और नियम बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानी दिखाने वाले हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज फ्रेंडशिप के मायने बदलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं ओरंगुतान के एक परिवार से, जिन्हें जू में ऐसे साथी मिले जो हमेशा के लिए उनके सच्चे दोस्त बन गए। ये कहानी 24 साल के मेल ओरंगुतान की है, जिसका नाम उज्जान है। ये अपनी 15 साल की फीमेल ओरंगुतान सारा और 4 साल के बेटे के साथ चिड़ियाघर में रहता है, जहां इस जीव को किसी हीरो से कम नहीं समझा जाता। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में मौजूद चिड़ियाघर में हमेशा से विजिटर्स की एक लंबी लाइन लगी रहती है, जिनके लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र ओरंगुतान ही है। आप सभी लोग तो ये जानते ही होंगे कि ओरंगुतान को मनुष्य के नजदीकी फैमिली का समझा जाता है। इनका इंटेलिजेंस लेवल भी हम लोगों से मैच करता है और इंसानों को कभी भी ये अपने दुश्मन की नजर से नहीं देखते हैं। ओरंगुतान का ये परिवार भी कुछ ऐसा ही है। ये चिड़ियाघर में आने वाले विजिटर्स की मौजूदगी को एंजॉय करते हैं। कहीं कहीं पर तो ये विजिटर से बात करते हैं, तो ये कहीं पर फ्लर्ट भी करते हैं और इशारों में उन्हें बहुत कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन इनकी हंसती खेलती जिंदगी तब बदल गई जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और चिड़ियाघर में विजिटर्स का आना भी बैन कर दिया गया। इन जीवों को विजिटर से मिलने वाला प्यार बंद हो गया। उसी वक्त शुरू हुआ अकेलापन और तन्हाई का सिलसिला, जो जारी रहा। अकेलेपन और बोरियत ने इन्हें इतना परेशान किया कि चिड़ियाघर में काम करने वाले रेंजर्स को भी समझ आने लगा कि इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। ओरंगुतान बहुत ज्यादा ही अपने में बड़बड़ाने और चिड़चिड़ाने लगे और बात बात पर गुस्सा करते हुए भी दिखे। उनकी भूख भी धीरे धीरे कम हो गई। ओरंगुतान ने अपने को एक गुफा में सीमित कर लिया। ना ही वो कुछ हरकत करते और ना ही कुछ भी ध्यान देते। उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ही जीरो हो गई थी और एनर्जी लेवल तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इनकी ये हालत देखकर एक्सपर्ट्स भी जान गए कि ये बहुत दुखी हैं और मानसिक रूप से धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स चाह कर भी उनसे बात करके उन्हें ये नहीं बता पा रहे थे कि वो कितने खास और जरूरी हैं। अगर यही स्थिति चलती रही तो ये जीव पूरे तरीके से खुद को खत्म कर लेंगे। अकेलेपन के चलते शायद ये मर भी जाएंगे, क्योंकि पुराने दिन वापस नहीं आने वाले थे। जैसे कि पहले वो विजिटर्स के साथ में एंजॉय किया करते थे, मौज मस्ती किया करते थे, लेकिन कोरोना के चलते सब कुछ बंद हो गया था। इसीलिए जू कीपर्स ने उनका मनोरंजन करने की कोशिश की। वो खुद उनके साथ खेलने का प्रयास करने लगे और बंदर भी आसानी से समझ गए कि उन्हें क्या करना है। ओरंगुतान को अच्छा लग रहा था कि जू कीपर्स उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद स्थिति वही हो गई। सब कुछ करने के बाद भी बंदरों की स्थिति में सुधार नहीं आया, तो जू कीपर्स ने इस हालात से निपटने के लिए एक नई तरकीब बनाई। अगले ही दिन एक खास आदमी ने एक नए एनवायरनमेंट में एक आर्टिफिशियल रिवर का निर्माण किया। आर्टिफिशियल नदी में दिलचस्पी दिखाते हुए आदर्श का ग्रुप भी बंदरों के इलाके में शिरकत करने लगा। तब तक वो ये नहीं जानते थे कि ये नदी का इलाका असल में इन बंदरों का है। उन्हें ये लिविंग स्पेस अच्छा लगने लगा। उन लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज का कोई खतरा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो समय भी आया जब आदर्श का परिवार और ओरंगुतान आमने सामने आ गए। कोई नहीं जानता था कि इनकी पहली मुलाकात कैसी होगी, टेरिटरी में दूसरे जानवरों को देखकर उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। लड़ने की बजाय ओरंगुतान आदर्श से घुल मिल गए। पहली ही मुलाकात में आदर्श को अपना साथी बना लिया और दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को होते हुए देखा, उनके लिए भी ये बहुत हैरान करने वाला मोमेंट था। एक्चुअली जंगल में जानवरों से ऐसी दरियादिली और प्रेम की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन
जू में सच में ऐसा हो रहा था। जब दो प्रजातियां एक दूसरे के करीब आ रही थीं, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ओरंगुतान ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और उन्हें अपने परिवार में शामिल किया। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इन दोनों प्रजातियों में कितना प्यार है। दोनों परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के आपस में घुल मिलकर अच्छे से रहने और खेलने लगे हैं। सबसे पहले आतर से मिलने का काम उज्जान के 4 साल के बेटे ने किया। जब मेल ओरंगुतान ने अपने बच्चे को दूसरी प्रजाति के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा तो अग्रेसिव होकर हमले के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो जल्दी समझ गए कि इन जानवरों से कोई खतरा नहीं है। 5 मिनट बाद ही एडल्ट आतर्स ओरंगुतान के करीब आया और हमला करने की बजाय उन्हें छूकर प्यार जताने लगा। एडल्ट ओरंगुतान न सिर्फ अपने बच्चों को उनके साथ खेलने दिया, बल्कि देखते देखते कुछ समय बाद वो भी उनके खेल का हिस्सा बन गया। आतर्स की वजह से बंदरों में कुछ बदलाव देखने को मिला। वो पहले के मुकाबले थोड़ा एक्टिव हो गए और उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगे। दोनों ही प्रजाति अलग थी, उनके रहन सहन और खान पान का तरीका बिल्कुल अलग था, लेकिन ये दोनों साथ रहते ही एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करने लगे और एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने लगे। वो सब लुका छिपी खेलते और आतर्स हमेशा बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते और ढूंढने की बारी बेबी ओरंगुतान की होती। कई बार आतर्स बेबी ओरंगुतान को चिढ़ाने भी लगते थे और खूब परेशान भी करते थे, लेकिन आखिर में सब एक ही साथ प्रेम भाव से रहते। आतर्स मेल ओरंगुतान के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। कभी कभी मेल ओरंगुतान आतर्स को अपने पंजे पर बिठा लेता और फिर उन्हें वापस छोड़ देता। ओरंगुतान और आतर्स की दोस्ती को देखकर एक फोटोग्राफर ने उनकी कुछ तस्वीरें ले ली, जिससे कि लोगों को भी पता चल गया कि ये दोनों परिवार एक दूसरे के साथ रहकर कितना खुश हैं। दोस्तों, आप लोग भी तस्वीरों में देखकर बता सकते हैं कि जानवर होने के बाद भी वो इंसान के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में खींची गई इस तस्वीर में जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें मेल ओरंगुतान आतर्स को कुछ बताकर उन्हें गाइड कर रहा है। खैर, इन दोनों के बीच का यही प्यार बहुत ही खास है। ओरंगुतान आतर्स के साथ कई बार अपना खाना शेयर करते हुए दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है कि आतर्स के आने के बाद ओरंगुतान पूरे तरीके से बदल गए हैं। लोगों का कहना भी सही है कि लॉकडाउन की स्थिति में बंदरों की हालत बहुत खराब हो गई थी। जैसे ही विजिटर्स कम हो गए, वैसे ही ओरंगुतान की स्थिति खराब होती चली गई, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आतर्स के साथ रहते हुए वो पहले से भी ज्यादा बदल चुके हैं। बंदरों में अग्रेशन और बेचैनी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। आतर्स को भी खुशी है कि इनका ये विचार काम आया और इंसानों के बिना ही बंदरों की स्थिति पूरे तरीके से ठीक हो गई। इसी आइडिया के चलते बंदर पूरे तरीके से अच्छे से ठीक हो गए। आतर्स के परिवार को ध्यान में रखते हुए अब चिड़ियाघर में कई बदलाव किए गए हैं ताकि दोनों प्रजाति साथ रह सके। नए पेड़ पौधे वहां पर लगाए गए हैं और वातावरण को और भी जंगल जैसा और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है। ये दोनों प्रजातियां आपस में अब बहुत खुश रहने लगी हैं। दोस्तों, मां और बेबी ओरंगुतान की ये तस्वीर देखकर अब आप समझ ही सकते हैं कि दोनों में कितना प्यार है, कि जैसे हम इंसान अपने बच्चों से प्यार करते हैं। जू वर्कर्स ने भी इनकी इंटेलिजेंसी को और विकसित करने के लिए काफी काम किया। उन्होंने कई ऐसे पजल गेम को उस जंगल में विकसित किया जिन्हें ये बंदर हमेशा खेलने और समझने की कोशिश किया करते थे। हम सभी जानते हैं कि इनका इंटेलिजेंस लेवल जानवरों में सबसे हाई लेवल पर होता है, इसीलिए इन्हें पजल गेम खेलना और उन्हें समझने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। दोस्तों, आप लोगों ने तो इस वीडियो में इस घटना में एक चीज तो नोटिस की ही होगी, प्यार की भावना हमें बंदर की तरफ से देखने को मिली और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी कोशिश इन्हीं की तरफ से की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओरंगुतान बेहद संवेदनशील जानवर हैं, जिन्हें जितना ज्यादा गुस्सा आता है उतना ही ज्यादा प्यार दिखाते हैं। वैज्ञानिकों ने भी पाया कि बंदरों के इस प्रजाति में 2 क्वालिटी सबसे ज्यादा होती हैं। पहले तो ये कि लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं और दूसरा ये कि सबकी नकल करके लोगों को हंसाने में मदद करते हैं। अगर इनके साथ
प्यार से व्यवहार किया जाए तो ये हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार करके जीना जानते हैं और दुखी होने पर ये कई बार रो भी देते हैं। इनका आदर्श के साथ दोस्ती करना और प्रेम के साथ रहना इनका स्वभाव है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये जंगल में होते तो ये सुनहरी स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये दोस्ती बहुत ही निराली चीज है और ओरंगुटान हमेशा लोगों को हैरान करने से पीछे नहीं हटते और यही वजह है कि जू में इसको सब हीरो मानते हैं। ये एक इंसान के अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। एक जानवर से मनुष्य को उसकी वफादारी और प्रेम करने के गुण को सीखने की आवश्यकता है। जानवर हमारी करुणा और सम्मान के योग्य हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही आपके दिल छू लेने वाले वीडियोस आप तक ला सकें।